नमस्कार। आज हम पाठ 2 भोजन के घटक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन पूर्व में पाठ 1 भोजन कहाँ से आता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग जो भोजन हम करते हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन हो सकता है। कई जगह पर दाल और रोटी खाई जाती है, कई जगह पर चावल खाए जाते हैं, कई जगह पर बाजरा खाया जाता है, कई जगह पर मांसाहारी भोजन का सेवन किया जाता है। तो जो ये अपन भोजन करते हैं वो हमें कहीं न कहीं 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से और जंतुओं से। जो ये भोजन हमें प्राप्त होता है उसका उपयोग हम उस भोजन से हमें विभिन्न चीजें मिलती है, उसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व जो अपन भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ये हमें जो पोषक भोजन हम प्राप्त करते हैं उन्हीं में मिलते हैं। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि किस प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, किस भोजन में प्रोटीन है, किस भोजन में वसा है। इसका परीक्षण भी हम कर सकते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट में मंड या शर्करा की उपस्थिति होती है। इसका पता लगाने के लिए हम कोई भी भोजन जो अपन कर रहे हैं उसकी कच्ची सामग्री लेनी है और उसमें 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालनी है। पानी मिला हुआ आयोडीन विलयन हो उसकी बूंदे उस कच्ची सामग्री पर डालनी है और 2-3 मिनट हमें इंतजार करना है। उसके बाद अपन देखते हैं यदि कच्ची सामग्री का रंग नीला या काला हो जाता है तो यह भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाता है या मंड या आयोडीन शर्करा की उपस्थिति दर्शाता है। इसी प्रकार प्रोटीन का अगर हमें परीक्षण करना है तो हम देखते हैं कि हमें खाद्य सामग्री का पाउडर बनाना पड़ेगा। कोई भी कच्ची सामग्री है उसका अपन पाउडर बना लेते हैं तथा उसमें 10 बूंद जल की लेते हैं। ये सभी हम एक परख नली में लेंगे और उसमें डाल देंगे। अंत में अपन कॉपर सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है वो उसमें डालते हैं और विलयन को 1 या 2 मिनट के लिए परख नली को हिलाते हैं। हिलाने पर अपन देखते हैं विलयन का रंग अगर बैंगनी रंग का हो जाता है तो यह भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वह है वसा। वसा के परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थ के कुछ टुकड़े लेते हैं और टुकड़े लेने के बाद कागज एक काट लेते हैं। उस कागज के बीच में इस कच्ची खाद्य सामग्री को दबाते हैं। दबाने इतना जोर से भी नहीं दबाना है कि कागज फट जाए। दबाने पर तो हम देखते हैं कि कागज पर एक तेल जैसा धुंधला धब्बा हमें दिखाई देता है। अगर ये हमें दिखाई देता है तो ये भोजन में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो जो ये अपन भोजन प्राप्त करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन होते हैं। विटामिन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ए, विटामिन बी के भी कुछ कॉम्प्लेंट आते हैं, B1, B2, B3, B12 इत्यादि। इसी प्रकार विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, अलग अलग विटामिन हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव दर्शाते हैं। तो ऐसा भोजन प्रश्न उठता है कि ये संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें शरीर की प्रतिदिन की आवश्यकता अनुसार आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण उपस्थित हो, ऐसे भोजन को हम है जो संतुलित भोजन कहते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। शक्तिवर्धक भोजन कौन सा है? ऐसा कौन सा भोजन है जिसको करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार
संतुलित भोजन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा भोजन जिसमें प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जल की उपस्थिति भी अनिवार्य है। पानी की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम होगी तो वो भोजन को पचाने में ज़्यादा समय लगेगा और हमें शरीर में अन्य प्रकार की बीमारियां हैं जो घर करेगी, व्याधि करेगी। कि अभी हमने विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। विटामिन ए के स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडे, गाजर, पपीता इत्यादि। इन सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी का स्रोत है गेहूं, चावल, यकृत। विटामिन सी का स्रोत है संतरा, अमरूद, नींबू, आंवला। विटामिन डी का स्रोत है मछली, मक्खन, अंडे। विटामिन ए की शरीर में अगर मात्रा बराबर रहती है तो हमारी त्वचा और आंखें स्वस्थ रहती है, और हमें विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो हमारी आंखें कमजोर हो सकती है, त्वचा में भी खिंचाव आ सकता है। विटामिन बी की अगर कमी है तो हमारी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और हम शरीर के सभी अंग समान रूप से वृद्धि नहीं कर पाते। विटामिन अगर सी की कमी होती है तो दांतों और मसूड़ों के रोग हो सकते हैं। विटामिन सी की मात्रा लेने से हमारा शरीर है जो रोगों से लड़ने में विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार विटामिन ई और विटामिन के भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में इनके अलावा रुक्षांश की भी उपस्थिति जरूरी है। रुक्षांश को ही आहारी रेशे कहते हैं। ये भोजन में रहने से हमें कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारे भोजन का आयतन बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, ये जो अपचित भोजन है, जो बिना पचा हुआ भोजन है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आहारी रेशों में अंकुरित बीज लेने से, आलू लेने से और ताजे फल का उपयोग करने से हमारे शरीर में आहारी रेशे प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने देखा भोजन के घटक के अंतर्गत कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, रुक्षांश और आहारी रेशे, अगर ये शरीर में इन सभी मात्राओं की बराबर पूर्ति होती रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और हमारा शरीर वृद्धि कर सकता है। आज अपन गृह कार्य में कुछ प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? दूसरा प्रश्न, आहारी रेशे क्या है? इन दोनों प्रश्नों का आपको गृह कार्य में